हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सामोता। आज हम एक ऐसे टॉपिक का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जहां गलती सिर्फ एक होती है पर नुकसान हजारों का हो सकता है, एंड दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। आई विल एक्सप्लेन कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट क्लेम स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, वीडियो सिर्फ बेसिक्स तक लिमिटेड नहीं है, मैं दो एक्स्ट्रा गेम चेंजिंग चीजें भी कवर करने वाला हूँ। बहुत लोग इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्लेम रिजेक्ट करवा देते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, कैशलेस क्लेम तभी होता है जब आपका हॉस्पिटल नेटवर्क में हो, और एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो डी लिस्टेड हॉस्पिटल चेक नहीं करते हैं। कैसे चेक करें? इंश्योरेंस का ऐप या वेबसाइट पे चेक कीजिए, कस्टमर केयर पर कंफर्म कर सकते हैं, टीपीए के पोर्टल पर हम चेक कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से कंफर्म कर सकते हैं। और हाँ, गूगल पे जो लिस्ट मिलती है उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो सकती है। पर ये चेक करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपका हॉस्पिटल डी लिस्टेड निकला तो आपका कैशलेस क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, चाहे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज एक नई फैसिलिटी देती हैं, कैशलेस एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि जिस हॉस्पिटल में कैशलेस नहीं है फिर भी एक टेम्पररी कैशलेस अप्रूवल मिल सकता है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन के डिटेल्स दीजिए, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वेरिफिकेशन करती है, और अगर अप्रूवल मिल गया तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी आपका कैशलेस हो सकता है। बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये यूजुअली प्री प्लान ट्रीटमेंट्स के लिए काम करता है। हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी का पैकेज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए एडमिशन के पहले इसका कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। पर यही एक स्टेप आपके हार्ड अर्न मनीज को 1 या 2 महीने तक ब्लॉक करने से बचा सकता है। चलिए अब कैशलेस का ग्राउंड लेवल प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले होता है एडमिशन एंड प्री ऑथराइजेशन। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल पेशेंट से पॉलिसी, आईडी कार्ड्स एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, जो वो इंश्योरेंस कंपनी को प्री ऑथराइजेशन के लिए भेजती है। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर्ली वेरीफाई करने के बाद और सारे इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म्स कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो पेएबल है तो वो इनिशियल अप्रूवल देते हैं, जहां से ऑफिशियली आपका कैशलेस ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई शॉर्टफॉल है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो क्वेरीज रेज करती है। ये क्वेरीज में वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जैसे कि फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर, प्रीवियस रिपोर्ट्स, या फिर हॉस्पिटल से या डॉक्टर से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो क्वेरीज के जरिए मांगती है। इन क्वेरीज का रिप्लाई जितना जल्दी दो उतना जल्दी आपका इनिशियल अप्रूवल आ सकता है। याद रखिए, इनिशियल अप्रूवल आपका फाइनल अप्रूवल नहीं होता है, ये एक लमसम अप्रूवल होता है। फाइनल अप्रूवल आपको तब मिलता है जब आपका डिस्चार्ज होने वाला होता है, और डिस्चार्ज के टाइम हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को फिर से डॉक्यूमेंट्स भेजती है, जैसे फाइनल हॉस्पिटलाइजेशन बिल, डिस्चार्ज कार्ड और बाकी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद फिर एक फाइनल अप्रूवल देते हैं। अब इस फाइनल अप्रूवल में कुछ डिडक्शंस आ सकते हैं जो आपको पे करना पड़ सकता है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं करते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए एंड कुछ प्लास्टिक आइटम्स हो गए। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में को पेमेंट होता है, जहां पे एक फिक्स अमाउंट, फिक्स परसेंटेज आपको पे करना होता है। तो ये डिडक्शंस आपको पे करने होते हैं, बाकी का अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को भेज देती है। कैशलेस का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए। चलिए अब समझते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके प्रीफर्ड हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी नहीं है पर आपको ट्रीटमेंट वही करना है तो आप कर सकते हैं, पर आपको हॉस्पिटल बिल पूरा पे करना होगा एंड फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप इंश्योरेंस कंपनी में रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट क्लेम में सबसे पहले क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाके क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं, या अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट क्लेम में डिस्चार्ज के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने बहुत जरूरी होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे डिस्चार्ज कार्ड, मेन हॉस्पिटलाइजेशन बिल, पेड रिसिप्ट्स, मेडिसिन बिल्स, आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स, आपके प्रिस्क्रिप्शंस और केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड योर कैंसल चेक। और इन मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्लेम फॉर्म भी सबमिट करना जरूरी होता है। क्लेम फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट जाने बहुत जरूरी है, जैसे डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डायग्नोसिस। अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन गया तो आपका क्लेम अननेसेसरीली डिले हो सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर कुछ क्वेरीज आई हैं आपके इंश्योरेंस क्लेम में तो उसको भी टाइम पे सबमिट करना बहुत जरूरी है, जो आपको क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकती है। और आपके क्लेम फाइल को विद इन 15 डेज इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा आपका क्लेम रिजेक्ट होने के टॉप रीजंस। आपका केस कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले
अगर आप डी लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अनलेस इट इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। एंड सेकेंड, अगर आपके पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड है और उन वेटिंग पीरियड में आपने क्लेम किया है तो वो ट्रीटमेंट्स आपको कवर नहीं होगी और आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। एंड थर्ड रीजन, अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाई है और क्लेम करने के टाइम आपने वो मेंशन की है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एंड फोर्थ, ये रिजेक्शन का रीजन नहीं है बट डिडक्शन जरूर हो सकता है। आपके पॉलिसी में जो रूम रेंट का लिमिट है उससे ऊपर का अगर आप रूम लेते हैं तो आपको पूरे क्लेम पे प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन हो सकता है। एंड फिफ्थ, अगर आपने कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपने सबमिट नहीं किए हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और लास्ट, अगर आपने आपकी पॉलिसी टाइम पे रिन्यू नहीं की और इस बीच कुछ क्लेम आ जाता है तो वो क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका क्लेम स्मूथली सेटल हो सकता है और ये चेकलिस्ट आपको याद रखना जरूरी है। एडमिशन के पहले हमेशा नेटवर्क लिस्ट जरूर चेक करो और साथ ही में डी लिस्टेड हॉस्पिटल का भी लिस्ट जरूर चेक करो। और अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हो तो कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी है या नहीं वो जरूर चेक करो। और क्लेम के टाइम अपने पुराने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में रखना बहुत जरूरी है ताकि इंश्योरेंस कंपनी अगर मांगे तो आप इमीडिएटली उसको दे सको। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एजेंट को हमेशा क्लेम के टाइम इन्वॉल्व रखो ताकि आपका प्रोसेस फास्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको क्लेम रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।